हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल सुमित क्रिकेट ड्राइव पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इंडिया और इंग्लैंड के बीच जुलाई 2002 में खेला गया फेमस नाइटवेस्ट सीरीज़ फाइनल मैच की कहानी जानेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो के एंड में मैं आपको इस मैच की एक यूनिक बात बताऊँगा और वो यूनिक बात क्या है ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और जानते हैं इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया नाइटवेस्ट सीरीज़ फाइनल मैच की कहानी। फ्रेंड्स, नाइटवेस्ट सीरीज़ का फाइनल 13 जुलाई 2002 को इंडिया और इंग्लैंड के बीच इंग्लैंड के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया था। इस मैच से पहले ऐसे काफ़ी मौके गुजर चुके थे जिसमें इंडिया फाइनल तक तो पहुंची थी लेकिन फाइनल जीत नहीं पाती थी और इसी वजह से इस मैच में इंडिया पर यह फाइनल जीतने का एडेड प्रेशर था। सौरव गांगुली इंडिया के कैप्टन थे और नासिर हुसैन इंग्लैंड के कैप्टन थे। इंग्लैंड ने टॉस जीता और नासिर हुसैन ने पहले बैटिंग करने का डिसीजन लिया। पिच और वेदर कंडीशंस बैटिंग करने के लिए काफ़ी फेवरेबल थे और इस बात का पूरा फ़ायदा उठाते हुए इंग्लैंड ने अपनी पहली इनिंग्स में 325 रन्स बनाए और इंडिया के सामने 326 रन्स का बड़ा टारगेट रखा। इंग्लैंड की तरफ से ओपनर मार्कस थ्रेस्कॉटिक और कैप्टन नासिर हुसैन ने शानदार सेंचुरीज लगाई। मार्कस थ्रेस्कॉटिक ने 100 बॉल्स में 109 रन बनाए और नासिर हुसैन ने 128 बॉल्स में 115 रन बनाए और इंग्लैंड का स्कोर 325 तक पहुंचाया। इंडियन बॉलर्स फाइनल में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। इंडिया की तरफ से जहीर खान ने 3 विकेट्स लिए और आशीष नेहरा और अनिल कुंबले ने सिर्फ एक विकेट लिया। उन दिनों 300 या उससे ज़्यादा का टारगेट चेस करना बहुत मुश्किल माना जाता था। इंग्लैंड की इनिंग्स के बाद जब इंडियन टीम पेविलियन में वापस लौटी तब अपनी टीम का मोरल बूस्ट करने के लिए गांगुली ने टीम से कहा कि पहले इनिंग्स में जो हुआ उसे भूलकर ये ध्यान में रखें कि हमारे पास भी पूरे 50 ओवर्स है बैटिंग करने के लिए। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। फाइनल जीतने के लिए 326 रन के टारगेट का पीछा करते हुए इंडिया ने अपनी इनिंग शुरू की। इंडिया की तरफ से वीरेंद्र सहवाग और सौरव गांगुली ने ओपन किया। इंडिया की तरफ से प्लान ये था कि वो पहले 15 ओवर्स में कोई विकेट ना गंवाए और 90 रन के आसपास स्कोर करे और फिर आगे की इनिंग्स अकॉर्डिंगली प्लान करके खेले। इंडियन ओपनर्स ने बिल्कुल ऐसे ही किया और इंडिया को एक ज़बरदस्त स्टार्ट दी। पहले विकेट के लिए दोनों ओपनर्स ने मिलकर 106 रन की पार्टनरशिप की सिर्फ 14.3 ओवर्स में। दोनों ओपनर्स ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे थे लेकिन फिर 15वीं ओवर की तीसरी बॉल पर सौरव गांगुली 60 रन्स बनाकर एलेक्स टूडर की बॉलिंग पर बोल्ड हो गए और इंडिया ने अपना पहला विकेट 106 रन्स के स्कोर पर गंवाया। सौरव गांगुली के आउट होने के बाद इंडियन मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हो गया। इंडिया ने अपने अगले 4 विकेट्स सिर्फ 40 रन्स में गंवा दिए और इंडिया का स्कोर 106 फॉर 1 विकेट की कंफर्टेबल पोजीशन से 146 फॉर 5 विकेट हो गया। वीरेंद्र सहवाग, दिनेश मोंगिया, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर ये वो 4 बल्लेबाज थे जो उस कोलैप्स में आउट हुए। 146 फॉर 5 विकेट्स डाउन से इंडिया काफ़ी प्रेशर में आ गया था। सारे एक्सपीरियंस बैटर्स आउट हो चुके थे और क्रीज पर अब 2 यंग और इनएक्सपीरियंस बैटर मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह क्रीज पर थे। ये इंडिया का आखिरी रिकॉग्नाइज बैटिंग पैर था और जीत के लिए अभी भी 180 रन की ज़रूरत थी। मैच इंडिया की पकड़ से दूर होता दिख रहा था और ऐसा लगना शुरू हुआ कि ये फाइनल भी इंडिया हार जाएगी। लेकिन आगे जाकर जो होने वाला था वो शायद ही किसी ने सोचा होगा। 146 फॉर 5 विकेट से कैफ और युवराज ने इंडिया की इनिंग्स को संभाला और आगे बढ़ाया। दोनों ने संभाल कर बैटिंग करते हुए अपनी पार्टनरशिप बनानी शुरू की और फिर सेट होने के बाद अपने शॉट्स खेलने लगे। देखते देखते कैफ और युवराज ने मिलकर 121 रन की शानदार पार्टनरशिप की और इंडिया का स्कोर 267 तक पहुंचा दिया और अपनी टीम को प्रेशर सिचुएशन में से निकालकर पूरा प्रेशर वापस इंग्लैंड पर डाल दिया। जीत के लिए अभी भी 59 रन की ज़रूरत थी और 2 सेट बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद थे और काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे। ये देखकर ऐसा लगने लगा कि अब इंडिया ये मैच जीत सकती है। लेकिन फिर तभी अचानक 267 के टीम स्कोर पर युवराज सिंह पॉल कॉलिंगवुड के बॉलिंग पर कैच आउट हो गए और एक शानदार पार्टनरशिप का अंत हो गया। युवराज सिंह ने 69 रन की इनक्रेडिबल इनिंग्स खेली और जब वो आउट हुए तब इंडिया का स्कोर
267 फॉर 6 विकेट्स हो चुका था। युवराज सिंह के आउट होने के बाद हरभजन सिंह क्रीज पर आए और कैफ के साथ मिलकर 47 रन्स की बहुत ही क्रूशल पार्टनरशिप की और इंडिया का स्कोर 314 तक पहुंचाया। अब इंडिया को जीत के लिए 15 बॉल्स में 12 रन्स की ज़रूरत थी और 4 विकेट्स हाथ में थे, लेकिन फिर तभी एंड्रू फ्लिंटॉफ ने 48 ओवर की तीसरी और पांचवी बॉल पर 2 विकेट्स लिए और इंडिया का स्कोर 314 पर 6 विकेट से 314 पर 8 विकेट्स हो गया। इंडिया के लिए अच्छी बात ये थी कि मोहम्मद कैफ अभी भी क्रीज पर मौजूद थे और उनका साथ देने के लिए अब ज़हीर खान आए। ज़हीर खान ने 48 ओवर की लास्ट बॉल पर 1 रन लिया। अब इक्वेशन ऐसा था कि इंडिया को मैच जीतने के लिए 12 बॉल्स में 11 रन बनाने थे और सिर्फ 2 विकेट्स हाथ में थे। 49th ओवर डालने के लिए डैरेन गॉक आए। 49th ओवर की पहली 5 बॉल पर सिर्फ 5 रन आए थे और इंग्लैंड के लिए ये ओवर अब तक अच्छा घट रहा था, लेकिन फिर 49th ओवर की लास्ट बॉल पर कैफ ने एक इम्पॉर्टेंट चौका मारा और 49th ओवर से 9 रन स्कोर कर लिए। अब हम पहुंच चुके हैं मैच की आखिरी ओवर में। इंग्लैंड के लिए एंड्रू फ्लिंटॉफ लास्ट ओवर डालने के लिए आए। लास्ट ओवर में इंडिया को जीत के लिए सिर्फ 2 रन चाहिए थे, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह थी कि लास्ट ओवर में फ्लिंटॉफ के सामने ज़हीर खान स्ट्राइक पर थे। लास्ट ओवर की पहली 2 बॉल्स डॉट बॉल हो चुकी थी और अभी भी जीत के लिए 4 बॉल्स में 2 रन बनाने थे और कैफ अब भी नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद थे। जिस तरह से फ्लिंटॉफ बॉलिंग कर रहे थे उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बचे हुए 4 बॉल्स में भी इंडिया को 2 रन बनाने से रोक लेंगे और इंग्लैंड को मैच जिता देंगे। फिर लास्ट ओवर की तीसरी बॉल डालने के लिए फ्लिंटॉफ दौड़े और तीसरी बॉल उन्होंने फुल टॉस डाली और ज़हीर खान ने उसे कवर्स की दिशा में पुश किया और रन लेने के लिए दौड़े और फील्डर ने उस बॉल को कलेक्ट करके स्ट्राइकर एंड्स पर थ्रो किया, लेकिन वो बॉल स्टंप्स को नहीं लगी और ओवर थ्रो हो गया और उस ओवर थ्रो पर ज़हीर और कैफ ने दूसरा रन कंप्लीट कर लिया और इसी के साथ इंडिया ने ये मैच जीत लिया। जीत के साथ ही मैदान पर मौजूद दर्शक खुशी से झूम उठे और इसी के दौरान सौरव गांगुली ने लॉर्ड्स की बैल्कनी में अपना शर्ट उतारा और सेलिब्रेट करने लगे और उनका ये सेलिब्रेशन क्रिकेट इतिहास का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सेलिब्रेशंस बन गया। वीरेंद्र सहवाग और सौरव गांगुली की ओपनिंग विकेट के लिए 106 रन की पार्टनरशिप, मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह की इनक्रेडिबल 121 रन की पार्टनरशिप और फिर मोहम्मद कैफ और हरभजन सिंह की 47 रन की क्रूशल पार्टनरशिप के बदौलत इंडिया ने ये फाइनल 2 विकेट और 3 बॉल रहते जीत लिया और इसी के साथ नाइटवेस्ट सीरीज़ भी जीत ली। मोहम्मद कैफ 87 रन बनाकर नॉकआउट रहे और उन्हें मैन ऑफ द मैच भी घोषित किया गया। ये जीत इंडियन क्रिकेट के इतिहास की वन ऑफ द मोस्ट फेमस और ग्रेटेस्ट विंस में शामिल हुई। अब मैं आपको इस मैच की यूनिक बात बताता हूँ और वो यूनिक बात यह है दोस्तों कि इंडिया ने इस मैच में जो 326 रन का टारगेट चेस किया वो इंडिया का वनडे क्रिकेट का उस वक्त का हाईएस्ट सक्सेसफुली चेस टारगेट था। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो इंडिया और इंग्लैंड के बीच जुलाई 2002 में खेला गया फेमस नाइटवेस्ट सीरीज़ फाइनल मैच की कहानी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर देना और क्रिकेट की ऐसी और स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल सुमित क्रिकेट ड्राइव को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।